हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? चलिए कोई बात नहीं, इस लेक्चर में बात करते हैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम क्या है? वो नाम है आपके पास कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है इस टॉपिक का नाम? कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता क्या है। देखो, कोई भी आप सरफेस ले लें या कोई भी आप बॉडी को ले लें, उस बॉडी के चारों तरफ या बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, बॉडी की लंबाई पर, बॉडी के क्षेत्रफल पर, बॉडी के आयतन पर कितना चार्ज फैला हुआ है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो वही यहाँ पर हमारे पास हेडिंग है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो ना? अब इसमें देखो, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे, जो पहला इसमें टाइप है वो है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है आपके पास, इसका जो नोटेशन है उसको हम दिखाते हैं लैम्डा से। बात करेंगे, अभी हम निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया कि लाइन पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया है डायग्राम। देखो, यहाँ पर मेरे पास एक कोई तार है, यानी कोई वायर है हमारे पास। उस वायर पर देखो ऐसे करके चार्ज फैले हुए हैं एक लंबाई पर। या मैं दूसरा यहाँ पर एक और डायग्राम बना देता हूँ। अगर मानते हो कि जो आपका जो वायर है वो अब इस ऐसे है, लाइन में है, ऐसे लाइन में है, तो देखो ये चार्ज दिख रहा है ना आप लोगों को, ये चार्ज ये फैला हुआ है यहाँ पर। तो ये इस लंबाई पर कैसे फैला हुआ है, इसको हम कैसे निकालते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले आएगा ऊपर चार्ज, और चार्ज को डिवाइड करोगे किससे? लेंथ से। किसके लेंथ से? यही जो वायर का लेंथ होगा, कुछ भी जो भी लेंथ है, सपोज दैट इसकी लेंथ L है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा? लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर लिख दो या लेंथ लिख दो, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको नोटेशन के रूप में लिख देता हूँ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो नोटेशन होता है वो लैम्डा होता है। तो मैंने लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू, चार्ज को कैपिटल Q लिख दिया और लेंथ को मैंने L लिख दिया। समझ रहे हो ना? अब इसके बाद जो थोड़ा सा आता है वो आता है यूनिट। अब यूनिट कैसे लिखेंगे? जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुलाम होती है, और जो लेंथ की यूनिट होती है वो मीटर। तो कुलाम पर मीटर लिख दिया। तो यह है लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो, मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोग एक बार किताब को खोलें और वहाँ से अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या करें? कमेंट करें। व्हाट्सअप नंबर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और अपने लिए नोट्स भी ले सकते हैं वहाँ से। समझ रहे हो ना? तो देखो जरा, तो यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए हम अब दूसरा बात करते हैं। जो दूसरे के बारे में जो बात करेंगे, जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है, यानी इसमें जो दूसरा टाइप है वो टाइप है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जैसे यहाँ पर लाइन पर फैला हुआ था, अब सरफेस पर फैला हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो नोटेशन होगा उसको हम सिग्मा से लेंगे। तो इसमें क्या होगा? सरफेस का मतलब क्या होगा? मैंने एक शेप ले लिया, ये मैंने एक शेप ले लिया, कुछ ऐसा सर्कुलर टाइप का ले लिया है, और यहाँ पर अगर मैं चार्ज को दिखा रहा हूँ तो चार्ज कैसे फैला हुआ है, देखो ध्यान से, चार्ज ऐसे फैला हुआ है, इसके सरफेस पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर चार्ज तो अपसाइड रहेगा मेरे पास चार्ज, और इसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ? सरफेस एरिया से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिया, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको नोटेशन के रूप में भी लिख दो। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो नोटेशन होता है वो सिग्मा होता है। सिग्मा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, बता सकते हो मुझको? सिग्मा इज इक्वल टू लिख दूंगा, चार्ज का Q हो जाएगा, एरिया का A हो जाएगा। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूँ, यहीं पर ही अगर यूनिट की बात कर लेते हैं,
तो चार्ज की यूनिट पता है आपके पास क्या है, कूलाम है, और एरिया का यूनिट हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, ईजी है, बस थोड़ा आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। वीडियो को ना थोड़ा रोक कर पॉज करके दोबारा से लिख लें, कॉपी पेन लेकर के बैठे और इसको नोट्स बना लें। चलिए हम अगला डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है आपके पास, थर्ड पॉइंट, वो है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो बेसिकली हमारे पास जो नोटेशन होता है वो होता है रो। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब देखो, ये सरफेस था, ये लाइन पर चार्ज था। अब वॉल्यूम पर चार्ज का मतलब हो गया, मैं इसी डायग्राम को यानी इसी को जो ये डायग्राम है दोबारा बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं चार्ज पूरे वॉल्यूम में दिखा रहा हूँ, यानी इसके अंदर ये पूरा का पूरा वॉल्यूम, समझ रहे हो। तो ऐसे अगर एक और डायग्राम में दिखा दूँ आपको थोड़ा सा बना करके, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बना देता हूँ, थोड़ा बहुत समझ जाओगे आप। तो जैसे ये वाला मैंने शेप बनाया, तो इसमें भी क्या है, बहुत सारे चार्ज हैं, ऐसे फैले हुए हैं पूरे चार्ज, समझ रहे हो, ये ऐसे ऐसे। इसके अंदर मैं एक छोटा सा और ले लेता हूँ, एक छोटा सा डब्बा बना देता हूँ इसके अंदर, ये बना दिया। तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज फैला हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूला को लिखूंगा, क्या लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो फॉर्मूला लिख देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वही, क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देखना, नोटेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। नोटेशन क्या है इसका, रो है डेंसिटी का, चार्ज का कैपिटल क्यू, वॉल्यूम का कितना हो जाएगा आपके पास v। अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ यहाँ पर, तो यूनिट में चार्ज की जो यूनिट है वो आपको पता है कूलाम है, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं मीटर क्यूब। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आप ले रहे हो यहाँ पर, ये लाइन ले रहे हो या फिर आप यहाँ पर सरफेस ले रहे हो या फिर यहाँ पर वॉल्यूम ले रहे हो, तो ये यूनिट उसी के हिसाब से लिखोगे जैसा आप शेप लोगे किसका, बॉडी का। तो ये आपके पास 3 टाइप्स हो गए इसके, किसके, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग एक बार समझ जाएं इसको और अच्छे से पढ़ें। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो देखो कमेंट आप ज़रूर करें, ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें, और उधर बगल में एक घंटी सी है उसको भी दबा लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। नहीं करना है तो ज़बरदस्ती नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन सीख लें, आप अच्छे से सीखें और अच्छे नॉलेज गेन करें।